नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का जो हमारा पार्ट है वो है संधि। और काफी सेशन से हम अपने इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो काफी कुछ चीजें आपको याद भी हो गई हैं, काफी कुछ चीजें आप समझ भी चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं संधि का तीसरा भेद, जिसका नाम है वृद्धि संधि। और आप देख सकते हैं वृद्धि संधि में भी हमने काफी सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। और इन एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ पर किस तरह से आप लोग को बताया था कि हमने वृद्धि संधि में किस तरह से क्या चीज का मेल करना है। देखिए, यहाँ पर हमने बताया था कि जब अ या आ के बाद, यानी कि जब अ या आ का मेल हम ए आई ओ औ से कराते हैं, तो क्रमशः दोनों के स्थान पर ए आई और ओ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए आई और ओ औ के साथ जब मेल कराया जाता है तो क्रमशः आपका आई और औ हो जाता है। तो आपने देखा अभी तक हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स इसमें ले लिए हैं। जैसे हमने सबसे पहला यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था अ और ए का, और हमेशा बनेगा आपका आई ही, क्योंकि शुरुआत में ही बताया है कि क्या बनने वाला है इन दोनों के मेल से। ठीक है, तो यहाँ पे काफी एग्जाम्पल देखिए आप देख सकते हैं कि हमने लिखे हैं, और कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क में भी दिए हैं कि आप इनको सॉल्व करें। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया अ और आई का, जिसमें बनना हमेशा आपका आई ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे धन धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, मत धन ऐक्य, मतैक्य, और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया था परम धन ऐश्वर्य, तो ये आपका हो जाएगा परमेश्वर्य। ठीक है, तो ये आपने जरूर यहाँ पर होमवर्क किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर किया था आ और ए का आपका संधि, और बनेगा हमेशा आई ही। जहां पर ए के साथ या आई के साथ आपकी संधि होगी वहां पर हमेशा आई ही बनेगा। जहां पर ओ या औ के साथ आपकी संधि होगी वहां पर हमेशा औ ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से सदा धन एव, सदा धन एव, ए देख सकते हैं एव, तो ये हो जाएगा सदैव। इसी तरह से यथा धन एव, यथैव, तथा धन एव, तथैव, रमा धन एव, रमैव। तो ये सारे मैंने आप लोग को होमवर्क में दिए थे। और उसके बाद जो लास्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था आ और आई का, तो बनेगा हमेशा ए ही। जब तक हम ए और आई से संधि करते रहेंगे तब तक आपका हमेशा आई ही बनेगा। ठीक है, जब तक हम अ या आ की, ठीक है, अ या आ की संधि हम ए या आई के साथ करेंगे तो हमेशा आई ही बनेगा। तो यहाँ पे हमने आ की संधि आई के साथ की है, तो आई बना महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, राजा धन ऐश्वर्य, राजेश्वर्य। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ा था। और लगभग जो है हमारे 10 एग्जाम्पल्स इसके भी आपके क्लियर हो चुके थे। हमने 10 एग्जाम्पल या इसके भी कर लिए थे, जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमारा जो एग्जाम्पल यहाँ पर स्टार्ट हुआ है वो है ओ और ओ, आ और ओ का, और हमेशा औ ही बनेगा। जैसे जल धन ओद जलोद, दंत धन ओष्ट दंतोष्ट। ठीक है, तो ये कुछ आपको होमवर्क भी यहाँ पर दिए थे। और लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था वो अ और औ का था। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो है इसके आपकी वृद्धि संधि के, जैसे आ और ओ का, आ और औ का, वो हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल जहां पर छोड़ा है आप डेट डाल सकते हैं, वहां पर छोटी सी डेट डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जहां पर छोड़ा है आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। नंबर 7, आ और
ओ की संधि और हमेशा औ बनेगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा ओ बनेगा, औ बनेगा, तो हमेशा औ ही बनेगा। ठीक है, अब कैसे हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे पहले हमने आ और औ का यहाँ पर मेल कराया है, तो वन धन औषध, वनौषध, परम धन औषध, परमौषध, परम धन औदार्य, परमोदार्य। ठीक है, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं आ और ओ का, तो हमेशा औ ही बनेगा, गंगा, धन ओध, गंगाधन ओध। ठीक है, तो आ और ओ का मेल कराना है, गंगा धन ओध, ओ, हमेशा औ बनेगा, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, गंग गोध। ठीक है, गंग गोध। गंगोध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, यमुना धन ओध। ठीक है, यमुना धन ओध, तो बिल्कुल सेम आप उसी तरह से लेंगे, यमुना धन ओध, यमुना, ना में आप आ का स्वर यहां पर लेंगे और आपके दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यहां पर लेंगे, हमेशा औ ही बनेगा। तो बिल्कुल जो एग्जाम्पल होगा वो आपका एग्जाम्पल इस तरह से होगा, यमु नोध। ठीक है, तो इस तरह से दो एग्जाम्पल यहां पर हमने लिख लिए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं जिसको आप खुद से करेंगे। महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, ये आप खुद से करेंगे। क्या होगा इसकी संधि, महाधन ओजस्वी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आ और ओ का भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे आ और औ का। अगला एग्जाम्पल होगा आ और औ का। नंबर 1, आ और औ का, और हमेशा आपका औ ही बनेगा, ये आपको क्लियर है शुरुआत से ही। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इजी एग्जाम्पल, यथाधन औचित्य, यथाधन औचित्य, कैसे करेंगे संधि, य था, किसका स्वर आ रहा है, आ का स्वर आ रहा है, धन औचित्य से हम लेंगे औ, हमेशा औ ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, यथा धन औचित्य, क्या बनेगा, यथो, जो शेष शब्द है चित्य, उसको हम लिखेंगे यथोच्च। ठीक है, अगला एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, तो हा धन औ, औदार्य, औ ही बनेगा, आंसर महो दार्य, यथोचित्य, महोदार्य। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हमने इसके ले लिए। तो अभी तक आपने देखा काफी सारे हमने इस तरह के एग्जाम्पल ले लिए हैं, और एक होमवर्क मैं आपको इसमें भी देती हूं, महाधन औषध,
महाधन औषध, ये आप खुद से करेंगे, ये आप खुद से करेंगे। महाधन औषध बहुत ही सरल है, देखिए हमेशा औ ही बनेगा, म हा। अगर आप हा जो आपका वर्ड है, हा जो आपका वर्ण है, उसमें से आप आ का स्वर निकाल ले तो म हा, आ आप लिखेंगे, उसका हम उसको हम ऐड करेंगे, संधि करेंगे औ के साथ, तो हो जाएगा महोषध, महोषध। ठीक है, तो ये हमने काफी सारे एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर वृद्धि संधि के। तो इस तरह से हमारी 3 संधियां यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, 3 भेद यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं स्वर संधि के। अगला भाग है हमारा नंबर 4, यण संधि। यण संधि, अगर आप पेज आपका कंप्लीट हो चुका है और काफी सारे एग्जाम्पल आपने एक पेज पर लिख दिए हैं, तो जरूर आप इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 अलग अलग भेद हैं। अगर आपने इस अलग पेज से लिखा होगा तो ये आपको साफ क्लियर दिखाई देगा और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इससे पहले का जो हमने पढ़ा था उसमें हमने अ और औ से मेल, अ आ का ए आई ओ औ से मेल कराया था। अब हम ई उ ऊ या री के बाद देखिए अब जो है वो है ई उ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, अ ई उ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो जो ई है वो य हो जाएगा और वो भी आधा। ठीक है, जो ऊ है वो ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। ठीक है, र हो जाता है। और स्वरों के इस मेल को ही यण संधि कहते हैं। स्वरों के इस मेल को यण संधि कहते हैं। स्वरों के इस मेल को ही यण संधि कहते हैं। नोट डाउन कीजिए सबसे पहले तो इसे, जब हम ई उ या री के बाद, जब ई उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो जो आपका ई होता है वो य बन जाता है और आपका जो उ होता है वो व बन जाता है और जो आपका री होता है वो र हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे और इन्हीं के आधार पर हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे। और अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, मुझे लगता है कि हिंदी के आधे शब्द तो हम यहीं पर लिख चुके हैं। तो कैसे देखिए नया शब्द किस प्रकार से यहाँ पर बन रहा है, कैसे नए नए शब्द आपको यहाँ पर बन रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं पहला, यण संधि के
उदाहरण, यण संधि के उदाहरण। ध्यान रखिएगा, हमने कहा है जब ई उ ऊ या री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ये आपके स्वर आपका आधा य, आधा व और आधा र हो जाता है। ठीक है, आप कैसे, देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। ई के बाद यदि अ का स्वर आए, ठीक है, इ के बाद यदि य का स्वर आए तो ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका क्या बन जाता है, य। क्या बन जाता है, य। कैसे, यदि धन अपि, यदि धन अपि तो य दि, ठीक है, ई ले लिया, धन अपि से अ ले लिया, यानी ई और अ का मेल कराएंगे तो ये बनेगा य। तो कैसे लिखेंगे, यद यपि, यद्यपि, ठीक है। इसी तरह से अति धन अधिक, अति धन अधिक तो क्या होगा, अति, ई का स्वर, धन अधिक से अ का स्वर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, अत्यधिक, अत्यधिक, अति धन धिक अधिक, अत्यधिक, ठीक है। एक एग्जाम्पल है जो आप इसको करेंगे, अति धन अंत, अति धन अंत, तो ये आपके लिए है। कैसे करेंगे आप इसको, हमने क्या कहा है, जब इ या अ का मेल कराया जाता है, यानी कि इ के बाद या ई के बाद या उ के बाद या ऊ के बाद या री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो क्रमशः य, व और र बनते हैं। तो अब इ और अ का मेल कराया है, अ ति, यानी कि छोटा ई, धन अंत, पहला वर्ड अ, क्या बनेगा हमेशा, य बनेगा, ठीक है। तो अति धन अंत क्या होगा, अत्यंत, जो बिंदी है ना आ के ऊपर वो य के ऊपर लग गई तो क्या हो गया ये, अत्यंत, अति धन अंत अत्यंत, ठीक है। तो इस तरह से एक और यहां पर एग्जांपल, गति धन अवरोध, गति धन अवरोध, ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, इसको आप जरूर करें। हर एक एग्जाम्पल से अगर एक एक होमवर्क भी आप करेंगे तो आपको जरूर ये कंठस्थ हो जाएगा। तो अभी हमने इ से लिया, अब हम ई से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ई धन अ, और बनना हमेशा य ही है, ध्यान रखिएगा, य। तो क्या होगा, क्या होगा यहां पर, देवी धन अलंकार, देवी धन अलंकार, तो दे वी, ठीक है, धन अलंकार तो क्या बनेगा, देव्या अलंकार,
देव्यालंकार। ठीक है, देवी का अलंकार देव्यालंकार। बिल्कुल इसी तरह से अगला है नदी धन अर्पण। नदी धन अर्पण, न दी, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। इसी तरह के एग्जाम्पल जैसे हमने देवी, वी में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो हम यहां से बड़ी ई ले लेंगे। देवी धन अर्पण का अ और हमेशा बनेगा य, तो क्या हो जाएगा ये नदी धन अर्पण। तो क्या होगा नद्यर्पण। नद्यर्पण। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपके लिए है, इसे नोट डाउन कीजिए। देवी धन अर्पण। देवी धन अर्पण किस तरह से इसकी संधि करेंगे ये आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमने कर लिया। पहले हमने इ का अ से मेल कराया, अब हमने ई का अ से मेल कराया, और इसके बाद हम ई का आ से मेल कराएंगे, फिर ई का आ से मेल कराएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ई धन आ। और देखिए जब तक अ या आ से मेल होता रहेगा तो आपका य या या बनेगा। ठीक है, य या बनेगा। तो इति धन आदि। इति धन आदि। इति धन आदि आ क्या बनेगा या। लिखिए चलिए कैसे होगा। इत्यादि क्या बनेगा या, तो क्या हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, इसी तरह से अति धन आचार। अति धन आचार बहुत ही सरल एग्जांपल है। अति धन आचार आ, तो हमेशा या ही बनेगा। तो अति धन आचार क्या होगा अत्याचार। अति धन आचार तो हमेशा बनेगा अत्याचार। ठीक है, इसी तरह से परिधन आवरण। परिधन आवरण परि धन आ, हमेशा आपका या बनेगा। तो क्या शब्द बनेगा आपका नया परिधन आवरण। पर्यावरण। पर्यावरण जो आपका र है वो ऊपर लग गया और ये या हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया पर्यावरण। ठीक है, ऐसे ही एक और बहुत ही इजी एग्जांपल, बहुत ही सरल। अति धन आवश्यक। अति धन आवश्यक इसका आप खुद से करेंगे। अति धन आवश्यक क्या होगा। अति धन आवश्यक का अति
में से ई आप ले लेंगे, आवश्यक का आ आप ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अत्यावश्यक। ठीक है, अत्यावश्यक यानी कि अति आवश्यक। ठीक है, इस तरह से हमने ई और आ का यहाँ पर मेल कराया स्वरों का। तो इस तरह से कई सारे शब्द हमें यहाँ पर मिले। अब हम आ ई और आ का यहाँ पर मेल करेंगे, ई और आ का मेल करेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पे आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है वहां पे आपको पूछ लेना है। ठीक है, वहां पे आपको पूछ लेना है। अब देखिए फिर से, देवी धन आगमन, देवी धन आगमन, देवी। ध्यान से देखिएगा, आपकी जो ये क्या है, ये बड़ी ई है। ठीक है, दे वी धन आगमन का आ हमने ले लिया, बनेगा हमेशा या ही। तो क्या नया शब्द बनेगा, देव्यागमन, देव्यागमन। ठीक है, ऐसे ही देवी धन आराधना, देवी धन आराधना। तो बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे। तो इसी तरह का शब्द हमारा बनेगा, देवी धन आगमन का आ यहाँ पर ले लिया, दोनों ने मिलकर बनाया या, तो ये हो गया आपका देव्यागमन, देवी धन आगमन, देव्यागमन। और देवी धन आराधना, देव्याराधना। देव्याराधना। ठीक है, तो इस तरह से एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखती हूँ, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। नदी धन आगमन। चलिए इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। नदी धन आगमन या नदी धन आगम, तो नद्यागम। इस तरह से आप शब्द बनाएंगे नए। तो काफी सारे एग्जाम्पल अभी तक हमने ले लिए हैं। अब जो हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो इ और उ के साथ लेने वाले हैं, इ और उ के साथ। तो इस तरह से देखिए, अगर हम इ और उ के साथ लेते हैं तो यू बनेगा, उ के साथ लेते हैं तो यू बनेगा, ए के साथ लेंगे तो ये बनेगा, आई के साथ लेंगे तो यह बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप उ और अ के साथ लेंगे तो वह बनेगा, आ के साथ लेंगे तो वाह बनेगा। यानी कि आपकी जो एक तरह से यण संधि है, जो आपकी यण संधि है, उसमें बहुत ही सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हैं। देखिए क्या क्या हमने यहाँ पर मेल करना है वो हम लिख देते हैं, फिर आप उसी तरह के एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, नंबर 5 हमारा है, आप जिसका मेल कर सकते हैं वो है इ और उ का। ठीक है, वो बनेगा आपका यू। और उसके बाद आप यहाँ पर मेल करेंगे इ और उ का, तो ये आपका बनेगा यू। फिर आप मेल करेंगे यहाँ पर इ और ए का, तो ये आपका बनेगा ये। उसके बाद आप मेल करेंगे इ
और आई का। इसके बाद आप मेल करेंगे ई और आई का, तो ये हमेशा बनेगा ये। उसके बाद आप मेल करेंगे सबसे यहाँ पर मेन पॉइंट नंबर 9 आपका उ धन अ का क्या बनेगा? वाव। उ धन अ का तो क्या बनेगा? व। जैसे सु धन अच, सुधन अच, सु धन अच हमेशा बनेगा व। तो सुधन अच क्या हो गया? स्वच्छ। क्या बन गया? स्वच्छ। ठीक है, तो इसी तरह से अभी नंबर 9 में हमने करा उ और अ का, और हमेशा हमारा बना व। इसी तरह से अगर हम उ और आ का करेंगे तो वो बनेगा वा, और अगर हम उ और वे ए का करेंगे तो बनेगा वे। री और अ का मेल कराएंगे तो बनेगा र। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम अपने लास्ट टॉपिक स्वर संधि के पढ़ने जा रहे हैं। अयादि संधि जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अयादि संधि। आपका नंबर 5 अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है? देखिए, अभी तक हमने काफी सारे यहाँ पर परिभाषाएं भी लिख ली हैं, काफी अलग अलग तरह की बातें भी हमने सीख ली हैं। तो अब हम अयादि संधि के बारे में पढ़ते हैं। जब ए आई ओ औ, जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर अन्य स्वर जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो अन्य स्वर आए तो ए का आय हो जाता है। क्या होता है? आय हो जाता है। ठीक है, और आय का आय हो जाता है। ठीक है, और ओ का अव हो जाता है। और औ का औ का आव हो जाता है। तो इस मेल को अयादि संधि अयादि संधि कहा जाता है। इस मेल को क्या कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए और तो ए का आय हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। ध्यान पूर्वक देखिएगा,
कि आपका जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का आई हो जाता है, ठीक है, और आई का आय हो जाता है, और ओ का अव हो जाता है, और औ का आव हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने ए का आई का आय, ओ का औ का आव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे और इस मेल को हमने कह दिया कि इस मेल को अयादी संधि कहते हैं। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल, अयादी संधि, अयादी संधि के उदाहरण, अयादी संधि के उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए, यहीं पे मैं इसीलिए आपको एग्जाम्पल लिखवा रही हूं ताकि आप समझ पाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक के बाद हमने कहा कि अन्य स्वर अगर कोई आता है तो वो हो जाता है आई, ठीक है। ए के बाद अगर अ हम जोड़ते हैं तो वो हो जाता है आई। तो अब देखिए, ने धन अन, ने धन अन। अब देखिए कैसे मेल करेंगे ना। हमने कहा ने यानी कि ये है आपका ए, ठीक है, ने यानी कि ये है आपका ए, और अन धन और यहां से ले लिया तो ये है आपका अ, ये हो गया। ने और अ का मेल कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा आए, ठीक है। तो क्या क्या नया शब्द बनेगा, ने धन अन, ये हो जाएगा आपका ने यन, क्या हो जाएगा, ने यन, नयन, ये आपका क्या हो जाएगा, नयन। आपने ए यहां पर जोड़ दिया और उसके बाद आपका जो दूसरा अ था यानी कि इसका ए, इसकी जो ये मात्रा थी, इसकी जो ये मात्रा थी ये यहां आ गई। इसका जो पहला वर्ड था, वर्ण है, वो यहां आ गया, यानी कि अब ये ने बचा और ये आपका अ या हो गया, ठीक है। न या न, ध्यान दीजिए, न या न, नयन, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, न या न, नयन, ठीक है। इसी तरह से एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी एग्जाम्पल, शे धन अन। अब देखिए इसमें फिर से समझने की कोशिश कीजिए। से, मैं से ए का स्वर हमने यहां ले लिया, ठीक है। शे जो हमारा लिखा था उसमें हमने ए का स्वर यहां ले लिया, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो शे में अंतिम वर्ण या अंतिम स्वर जो हमारा है वो ए का है। तो ने से शे में से ए हमने यहां पे ले लिया और अ भी हमने यहां पर ले लिया, तो ये हो गया आय, क्या बना, आय। तो अब देखिए, श, ये वाला अ, फिर ये वाला य, फिर ये वाला न, ये वाला आपका श, ये वाला आपका श और ये अ, ठीक है। श य न, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मिलकर बना शयन, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपको देती हूं, चे धन अन,
बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। जो भी करेगा इसको सॉल्व, इसका मतलब उसको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। जो भी इसको सॉल्व करेगा, चे धन अन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए चे किसका स्वर आ रहा है, हमें ए का स्वर आ रहा है, चे, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेना है जो कि है अ, और मिलकर बनेगा आए, मिलकर बनेगा आए। तो क्या होगा, च। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये वाला जो आपका ए की मात्रा थी वो तो आपकी नीचे आ गई। अब हमारे पास च बचा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद च, अ का स्वर तो ये है ही, उसके बाद हमारे पास य बचा, च य, और उसके बाद क्योंकि ये वाला अ हमारा नीचे आ गया था, हमारे पास अभी बचा न, च य न, चयन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है, और साथ ही थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। बाकी के आपके जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, यानी कि लगभग हम अपनी स्वर संधि को कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। तो देखिए इस तरह से हम अपनी स्वर संधि को यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, काफी सारी चीजें हमने स्वर संधि में अभी तक देख लिया। आपने देखा लगभग हिंदी में जितने भी हमारे शब्द होते हैं, लगभग हमने काफी सारे शब्दों पर डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। और अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया है संधि का हमारा ये टॉपिक, तो जरूर इसको एक बार रिवाइज करें, एक बार इसको पढ़ें। तो इस तरह से हमारा ये जो स्वर संधि से संबंधित टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसका जो शेष भाग है और साथ ही अभ्यास के जो प्रश्न है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।